क्या चुनाव आयोग दावे के साथ कह सकता है कि बिहार में जो एसआईआर के तहत 65 लाख वोट काटे गए हैं, उनकी भूमिका 2024 के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल नहीं थी? लोकमत ने बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों का बारीकी से अध्ययन किया और पाया कि इन सभी 40 लोकसभा सीटों पर जितने वोटों से हार और जीत तय हुई, उसके दोगुने के करीब वोट एसआईआर के तहत काटे गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 40 लोकसभा सीटों पर करीब 39 लाख वोटरों ने जीत और हार तय की। इनमें से 30 सीटों पर बीजेपी समर्थित एनडीए और 9 सीटों पर कांग्रेस समर्थित इंडिया गठबंधन, जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती। यानी ये जो आंकड़े आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनके पीछे 39 लाख वोटरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन जब 65 लाख वोट काट दिए गए हैं, तो क्या पता आने वाले चुनावों के परिणाम पूरी तरह से बदल जाए। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा संभव है कि 65 लाख वोट काटने के बाद परिणाम पूरी तरह से बदल जाएंगे? चलिए केस स्टडी के जरिए समझते हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। चर्चा में आज बिहार लोकसभा चुनावों का पोस्टमार्टम। केस स्टडी 1। पहली सीट सारण लेते हैं। पिछले 3 चुनावों से बीजेपी यहां जीत रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां कुल वोटर्स की संख्या 15,38,740 थी, जिसमें 8,63,592 वोटर्स ने मतदान किया। इसमें से बीजेपी को 3,55,120 वोट मिले। आरजेडी उम्मीदवार को 3,14,172 वोट हासिल हुए। यानी बीजेपी ने इस सीट को 40,948 वोटों के मार्जिन से जीत लिया। 2019 आते आते इस सीट पर 1,28,513 मतदाता बढ़ गए और जब 2019 के लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो बीजेपी को वोट 3,55,120 वोट से बढ़कर 4,99,986 वोट मिल गए, जबकि आरजेडी का वोट 3,61,575 पर सिमट कर रह गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आरजेडी के वोट बैंक में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि बीजेपी का वोट 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के बीच बढ़े हुए वोट से ज्यादा बढ़ गया। क्या ऐसा संभव है कि जितने मतदाता बढ़े वो अगले चुनाव में पूरे के पूरे किसी एक ही पार्टी को वोट दे दें? और क्या यह भी संभव है कि जितने मतदाता बढ़े वो पूरे के पूरे वोट कास्ट कर सके? ऐसा ही ट्रेंड बिहार की शिवहर लोकसभा सीट पर भी देखने को मिला। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां कुल वोटर्स की संख्या 14,85,801 थी, जिसमें 8,42,926 वोटर्स ने मतदान किया। इसमें से बीजेपी को 3,72,506 वोट मिले। आरजेडी उम्मीदवार को 2,36,267 वोट हासिल हुए। यानी बीजेपी ने इस सीट को 1,36,239 वोटों के मार्जिन से जीत लिया। 2019 आते आते इस सीट पर 2,04,14 मतदाता बढ़ गए और जब 2019 के लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो बीजेपी का वोट 3,72,506 वोट से बढ़कर 6,08,678 वोट पर पहुंच गया, जबकि आरजेडी का वोट 2,68,318 पर सिमट कर रह गया। यानी यहां भी जितने मतदाता बढ़े वो अगले चुनाव में पूरे के पूरे किसी एक ही पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए। 2024 आते आते इन दोनों सीटों पर क्रमशः 1,33,537 और 1,48,222 वोटों की बढ़ोतरी हुई। अब सवाल है कि क्या ये बढ़े हुए वोटों ने 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों को प्रभावित नहीं किया होगा, जैसा कि हम 2019 का दिखा चुके हैं कि बढ़े हुए वोटर्स ने 2019 का चुनाव प्रभावित किया? जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। अब केस स्टडी 2 पर आते हैं। इस बार बिहार की बक्सर लोकसभा सीट लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां कुल वोटर्स की संख्या 18,29,373 थी, जिसमें 9,86,926 वोटर्स ने मतदान किया। इसमें से बीजेपी को 4,73,053 वोट मिले।
आरजेडी उम्मीदवार को 3,55,444 वोट हासिल हुए। यानी बीजेपी ने इस सीट को 1,17,609 वोटों के मार्जिन से जीत लिया। 2024 आते आते इस सीट पर 1,04,979 मतदाता बढ़ गए और जब 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो बीजेपी का वोट 4,73,053 वोट से घटकर 4,08,254 वोट पर पहुंच गया, जबकि आरजेडी का वोट 3,55,444 से बढ़कर 4,38,345 पर पहुंच गया। यानी आरजेडी ने 30,091 वोटों के अंतर से ये चुनाव जीत लिया। लेकिन अब इस सीट पर चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत 96,138 वोट काट दिए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर इस सीट पर 30,000 के वोटों से जीत हार तय हुई, जबकि यहां 96,000 से ज्यादा वोट काट दिए गए हैं, तो संभव है कि यहां परिणाम बदल जाए। यानी जो जीता है वो हार जाए और जो हारा है वो जीत जाए, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग उसका वोट काट रहा है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत जो 65 लाख वोट काटे हैं, पहला जिनकी मृत्यु हो चुकी है, दूसरा जिनका 2 जगहों पर वोटर कार्ड बन गया है और तीसरा जो बिहार से शिफ्ट हो चुके हैं। अगर चुनाव आयोग ये कह रहा कि जितने वोट काटे गए हैं वो बोगस हैं, तो फिर चुनाव आयोग जवाब दे कि इन बोगस वोटों को उसने कैसे रजिस्टर्ड किया। अगर चुनाव आयोग एक भी जीवित व्यक्ति को मृत बताकर वोट काट रहा है तो वो उस व्यक्ति के वोट देने के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। और अगर काटे गए वोट फर्जी थे तो चुनाव आयोग बताए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इन वोटरों की क्या भूमिका रही। क्या इन वोटरों ने 2024 के चुनाव परिणाम को बदलने में भूमिका निभाई होगी या नहीं? चुनाव आयोग को यह जवाब देना होगा। तो आज की चर्चा के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।